अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अल्लाह के वली का इतना हैरत अंगेज़ और दिलचस्प वाक़या जो आपके लिए आपकी ईमान की ताजगी का और दिलचस्पी का बाइस होगा। ये वाक़या है एक ऐसे अल्लाह के वली का जिन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा वीराने में एक सालेह जवान को देखा। उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें थी और वो एक चादर ओढ़े हुए, उसके बदन पर कतान का कुर्ता और पाँव में तस्मादार जूता था और वो चला जा रहा था। ऐसे जंगल वीराने में उसका ये लिबास देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। उससे सलाम और जवाब के बाद मैंने दरियाफ्त किया, ऐ बंदा खुदा, तुम कहाँ के बाशिंदे हो? तो वो सालेह जवान मुझसे कहने लगा, मैं दमिश्क का रहने वाला हूँ। तो मैंने उससे पूछा, तुम वहाँ से कब के चले हो? तो उस शख्स ने कहा, आज ही चाश्त के वक्त। तो मुझे ये सुनकर काफ़ी ताज्जुब हुआ क्योंकि वहाँ से तो दमिश्क काफ़ी वक्त की दूरी पर था, काफ़ी मील की दूरी पर था। तो मैंने उससे हैरानी में दोबारा फिर पूछा कि तुम्हारा कहाँ का इरादा है जाने का? तो वो नेक और सालेह जवान कहने लगा, मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला मक्का मुकर्रमा जाऊँगा। तो मैं समझ गया कि ये जवान रहमत बारी के ज़रिए से चल रहा है। तो फिर मैं उसे रुखसत करके वहाँ से आगे बढ़ गया। कोई 3 साल का अरसा अब गुजर चुका था, मैंने उसको आज तक फिर नहीं देखा था। तो एक रोज़ मैं अपने घर में बैठा हुआ उसी नौजवान नेक और साले शख्स के बारे में सोच रहा था कि मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद उस नौजवान का क्या हाल हुआ होगा, वो किस हाल में होगा और वहाँ पर पहुँचा होगा या नहीं। इतने में ही अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही जवान, वही नेक और सालेह जवान मौजूद था। सलाम जवाब के बाद मैं उसे अपने घर के अंदर ले आया। उस वक्त वो नंगे सर था और पैरों में भी कुछ नहीं पहना हुआ था, यानी कि नंगे पाँव भी था, और उसके जिस्म पर कंबल का एक कुर्ता भी था। तो मैंने उस जवान से पूछा, ऐ बंदा खुदा, क्या खैर खबर है? तो उस नेक जवान ने मुझसे कहा, उस्ताद मोहतरम, मुझे मेरे मामलात की इत्तला नहीं की जाती है। कभी मेरे साथ लुत्फ का बर्ताव होता है तो कभी मैं बेवकार हो जाता हूँ, फिर कभी वो मुझे भूखा रखता है तो कभी वो मुझे खिलाता है। काश कि मुझे अपने औलिया के असरारो अहवाल की कुछ खबर दे देता, फिर वो जो चाहता वो करता। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोया और उसकी आरिफाना बातें सुनकर मुझे भी रोना आ गया। और मैंने फिर उस नौजवान शख्स से पूछा, मुझसे मिलने के बाद तुम पर क्या गुजरी थी? तो उस नौजवान ने कहा, अफसोस, वो जिस शय को चाहता है कि मैं छुपाऊं तो मैं उसे जाहिर कर देता हूं। बहरहाल पहला काम जो मेरे साथ मेरे मालिक व मौला ने किया वो ये था कि मुझे सबसे पहले तो 30 रोज़ भूखा रखा गया। इसके बाद मैं गांव के अंदर एक खीरे के खेत के करीब पहुंच गया। मैंने वहां पर जाकर देखा कि खराब खीरे निकाल कर फेंक दिए गए हैं, तो मैं उनमें से चुन चुनकर वो खीरे खाने लगा। इतनी देर में उस खेत का मालिक वहां पहुंच गया और वो फिर मुझे कोड़े से मारने लग गया और उसके बाद वो कहने लगा, चोर कहीं का, तू ही हमारे खेत को खराब किया करता होगा। मैं तो कई रोज से तुझे ही ढूंढ रहा था, अब मैंने तुझे पकड़ा है। इतने में ही एक असब सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए उसके सर पर आ पहुंचा और उससे कोड़ा छीनकर वो कहता है, ऐ शख्स, तू कैसा आदमी है कि अल्लाह के दोस्तों पर हमला करता है और इन्हें मार कर इनकी तौहीन करता है, और तू इन्हें चोर कहता है। जब खेत वाले ने यह सुना तो वो मुझे अपने साथ अपने घर की तरफ लेकर चला गया। उसके बाद उसने मुझसे माफ़ी तलब की और जिस कदर इज़्ज़त व तौक़ीर मुमकिन थी उसने की, क्योंकि मैं अब उसके नज़दीक एक चोर से वली अल्लाह बन चुका था। वो नौजवान सालेह अभी इतना ही वाक़या बयान कर चुका था
کہ تبھی کسی نے حضرت شیخ معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھولا گیا تو وہی کھیرے کے کھیت والا شخص تھا۔ وہ شخص بڑا دولت مند تھا اور اس نے اپنی ساری دولت فقیروں پر تقسیم بھی کر دی تھی، اور وہ شخص اسی کے بعد ہی اس نوجوان صالح کے ہمراہ ہو گیا تھا، اور پھر دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ دونوں جنگل ویرانے میں پھرتے پھراتے وفات پا گئے۔ سبحان اللہ۔ سنانے کرام، یہی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ اللہ والوں کی بے عزتی، اللہ والوں کو رسوائی کبھی اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے انہیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور بندہ جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اتنی ہی محبت دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسی کی ایک مثال ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔